नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़ और मैं हूं अचलन कटियार। दोस्तों, सूरत से रिकॉर्ड मतों से जीती दर्शना जरदोस सोमवार को दबंग अंदाज में नजर आई। केंद्र में रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री का दायित्व संभाल रही दर्शना जरदोस ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों के तमाम सवालों पर बेबाक राय रखी। जरदोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गुजरात में निकल रही जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में पहुंची थी। इस प्रेस वार्ता में भाजपा के तमाम नेताओं के साथ बड़ोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट भी मौजूद थीं। कुछ सवालों पर स्थानीय सांसद जहां असहज दिखीं और उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो वहीं जरदोस ने जोरदार तरीके से सभी सवालों पर जवाब दिया। ધરણાઓને આધારે કોઈ તૈયારીઓ કરવી અને વિરોધ કરવો એને બદલે વાતચીતનું માધ્યમ, જે હંમેશા હું એમ કહું છું કે વાતચીતના માધ્યમથી સરકાર સાથે વાત કરશો, કારણ કે રેલવેની અંદર પણ અત્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર પીપીપી મોડેલ આવી રહ્યા છે, પણ એનું ખાનગીકરણ થઈ રહ્યું છે, એ દિશામાં કોઈ સરકારને વિચાર નથી। ચૂંટણી તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેજા હેઠળ જ લડાવવાની છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ વિજય થવાનો છે। બધા ચહેરા અમે જ છીએ ખુદ, બધા ચહેરા અમે જ છીએ ખુદ, બધા ચહેરા અમે જ છીએ ખુદ। दर्शना जरदोस ने कहा कि सिर्फ केंद्र की भूमिका नहीं होती है, राज्य सरकारों को भी जिम्मेदारी होती है। रेल राज्य मंत्री ने यह बात बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल पर कही। रेल राज्य मंत्री ने रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से जुड़े सवालों को भी फेस किया और अपनी बात को मजबूती से रखा। कल ऐसा हुआ था कि कल पहली बार मैं यहाँ आने से पहले परसों जो हमारे रेल मंत्री है, जो अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने पूरे देश के जीएम और पूरे देश के डीआरएम से बात की है और सबसे पहली बात जो मैंने बताई वहीं से शुरुआत हुई है। नेशन फर्स्ट, सामाजिक समरसता, अंत्योदय के लिए काम करना, और उन्होंने ये जीरो टॉलरेंस पे पूरा अपना फोकस दे दिया है। उनको जो भी जिम्मेदार होगा, जिस तरह से बात सामने आएगी, हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। गौरतलब है कि दर्शना जरदोस सूरत से 5,47,000 वोटों से जीती थी। उन्हें 7,95,000 वोट मिले थे। वह करमसद से जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के रविवार को बड़ोदरा पहुंची थी और सोमवार को पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर गुजरात राज्य में 16 से 21 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार एवं गुजरात सरकार के मंत्री, भाजपा नेता और दूसरे पदाधिकारी केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएंगे। वे जनता के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भाजपा संगठन द्वारा कोविड महामारी के दौरान किए गए कार्यों को जनता को बताएंगे। इतना ही नहीं, वह जनता की शिकायतों को भी सुनेंगे। इस यात्रा के लिए गुजरात से केंद्र सरकार में मंत्रियों को प्रमुख तौर पर नियुक्त किया गया है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत 2 कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया और 3 केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोस, देबू सिंह चौहान, महेंद्र मुंजपरा गुजरात के विविध जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रदेश की जनता से मिलेंगे और उनकी शिकायतों को भी सुनेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में जहां एक और भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा का ऐलान किया है, वहीं आम आदमी पार्टी पहले से ही जन संवेदना यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को पॉलिटिकल एनालिस्ट चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। राज्य में 2022 में चुनाव प्रस्तावित हैं। इसको देखते हुए यह भी माना जा रहा है कि इस यात्रा का लक्ष्य चुनावों से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज़।